हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ टू वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म फर्स्ट डीमैट लर्निंग फोरम। तो यहाँ आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बहुत बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है आरएसआई। जब मैं बात करता हूँ आरएसआई, आरएसआई मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं बिलीव करता हूँ कि आप सब लोगों ने आरएसआई का नाम जरूर सुना होगा। जिन लोग थोड़ा मोड़ा भी अगर ट्रेड करते हैं तो सबसे कॉमन टूल जो ट्रेडिंग के लिए यूज करते होंगे टेक्निकल में, वो है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई का मतलब क्या होता है। जब भी हम आरएसआई कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिकली एक ऑसिलेटर है जो कभी आपके चार्ट के ऊपर नहीं लगता, वो अलग से बन के आता है। और अगर आप ये आरएसआई को देखते हैं तो आपको 0 से लेकर 100 के बीच में एक वैल्यू मिल जाता है, राइट। आप सब लोग को ये चीज पता होगी। अगर नहीं पता है तो मैं आपको फिर से रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि जब भी हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करते हैं, ये बेसिकली एक ऑसिलेटर है जो किसी स्टॉक के बारे में हमें जानकारी देता है। वो क्या जानकारी देता है, वो किसी स्टॉक का एक नंबर देता है। वो नंबर जो होता है 0 से 100 के बीच में होता है। अगर वो नंबर 0 से 30 के बीच में है तो बहुत अच्छा टाइम है कि आप उस स्टॉक को भी खरीद सकते हैं। और वही अगर 70 के ऊपर चला गया तो ये टाइम है कि अब इसको बेच दीजिए आप, क्योंकि ये ओवरबॉट हो चुका है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जिन्होंने इसके बनाया वो दिया है, ये दिया कि 0 से 100 इसका वैल्यू होता है। अगर आरएसआई 70 के ऊपर हो गया तो उसका मतलब होता है ओवरबॉट। ओवरबॉट मतलब बहुत ज्यादा खरीदा चुका है, सही टाइम है इसको बेचने का। वही अगर ये 30 के नीचे हो गया तो मतलब ये ओवरसोल्ड कंडीशन। ठीक है, 30 के नीचे मतलब ओवरसोल्ड मतलब अब उसको खरीद लीजिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप ये ढूंढना चाहते हैं कौन सी कंपनीज है जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं एनएससी के वेबसाइट में जाऊं तो आप देखोगे लगभग 2600 कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते रहती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अगर आप एनएससी की वेबसाइट में जाओगे तो 2658 कंपनीज हैं जिनमें मैं खरीद और बेच सकता हूँ। तो मैं कौन से स्टॉक्स खरीदूं, कौन से स्टॉक बेचूं, वो अगर आपको समझना है तो आप क्या कर सकते हो, एक एक करके आप वो स्टॉक्स का आरएसआई वैल्यू देख सकते हो। आपको मेहनत करनी है ना, बिना मेहनत के तो पैसे आप कमा नहीं सकते। तो मेहनत करने के लिए आपको क्या करना है, आप ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं जिनका आरएसआई 30 से कम। अगर किसी स्टॉक का आरएसआई 30 से कम है तो क्या करना है, आपको तुरंत उसको खरीद लेना है। वैसे ही खरीदना है जैसे कि आपको तुरंत हमारा लाइक एंड सब्सक्रिप्शन बटन दबाना है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। आप कोई भी ऐप अगर यूज करें तो आपको उस स्टॉक का आरएसआई वैल्यू आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इसका, यहाँ से जैसे ही इसका आरएसआई 70 टच किया, 70 टच करने के बाद आप देखोगे स्टॉक गिरने लग गया। दिख रहा है आप लोगों को स्टॉक, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक गिरने लग गया। और जैसे ही यहाँ पे आया अगर आप देखोगे तो इसका आरएसआई वैल्यू बहुत कम हो गया था। यहाँ पे देखोगे इसका आरएसआई वैल्यू यहाँ पे बहुत कम हो गया था, तो ये सही टाइम था, आपको इसको खरीद सकते थे आप करके। समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर आप दोबारा देखेंगे यहाँ पे, फिर और फिर यहाँ पे बेचने का आपको टाइम मिला था। तो आरएसआई एक ऑसिलेटर है जो बेसिकली स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस को ही कंसिडर करता है। जब भी वो कैलकुलेशन करता है जो वैल्यू आपको 0 से 100 के बीच में मिलता है। ऐसे ही आरएसआई को छोड़ के ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ऑसिलेटर हैं, जो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। और आरएसआई जो है सबसे कॉमन ऑसिलेटर है। ठीक है, ये बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसको आप बहुत जल्दी यूज कर सकते हैं जब भी आप किसी भी स्टॉक को जज करना चाहते हैं कि मैं उसमें पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो मुझे लगता है कि आप भी उन लोगों में से होंगे जो जो सबसे पहले अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं वो सबसे पहले आरएसआई सीखते हैं। मैं भी उनमें से एक था। जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा था तो मैंने सबसे पहले आरएसआई सीखा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ कैलकुलेशन इसका दिया हुआ है। अगर मैं आपको इस कैलकुलेशन की बात करूं कि मान लीजिए, चलिए कोई स्टॉक लेते हैं, मान लीजिए मैं कोल इंडिया लेता हूँ। मैं कोल इंडिया का आरएसआई निकालना चाहता हूँ। आप चाहते हो तो मतलब यू कैन स्किप द वीडियो नाउ ऑन। मैं अब आपको कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ आरएसआई आता कैसे है। एक टूल होता है आरएसआई, फिर आरएसआई जैसा एक अलग टूल होता है उसको बोलते हैं एमएफआई, मनी फ्लो इंडेक्स। मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगा और वहां पे आपको बताऊंगा कि मनी फ्लो इंडेक्स आरएसआई से ज्यादा अच्छा क्यों है। ठीक है, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के मुझे बोलेंगे कि सर प्लीज मेक ए वीडियो ऑन एमएफआई, और इफ यू नो why MFI is better than RSI, please use the comment option and let me know. अदरवाइज मैं तो हुई आपके लिए, मैं डेफिनेटली MFI पे वीडियो बनाऊंगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोल इंडिया का आपको डेटा मिल रहा है, यहाँ पे मैं हिस्टोरिकल डेटा में जाता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा में अगर आप देखोगे तो आपको एक दिन का भी डेटा है, एक वीक का भी है, एक महीने का भी है, 3 महीने का भी है। तो मैं यहाँ पे एक साल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मैंने एक साल क्लिक किया और यहाँ पे मैं फिल्टर कर देता हूँ। हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग मैं स्टेप फॉलो कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको आरएसआई का कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है। अगर आप चाहते हो एनी टाइम आप कोई भी ऐप यूज करो, यू विल गेट एवरीथिंग, है ना। आपको कोई मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे बस मैं आपको मैनुअली दिखा रहा हूँ कि ये चीज आती कैसे। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक साल का मुझे डेटा मिल गया है। ठीक है। 2024 से 13 फरवरी 2024 ये डेट, ये वीडियो मैं 13 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज से लेकर एक साल का मुझे डेटा मिल गया। क्लियर है आप लोगों को। जब भी हम लोग आरएसआई निकालते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस चाहिए। क्लियर है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस चाहिए। मुझे इसका हाई लो ओपन ये सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस चाहिए। तो ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस, है ना। अगर आपको एक्सेल के में कोई डाउट है तो यू कैन लेट अस नो, आई विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है। बस मैंने स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस ले लिया और डेट ले लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये डेट अगर आप देखोगे तो ये नए से पुराना डेट है ना, आज से पहले जा रहा है डेट। ठीक है। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, पुराने से नया कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिल्टर यूज करूंगा। होम के अंदर जाके आप फिल्टर यूज कर सकते हो, या डेटा के अंदर फिल्टर यूज कर सकते हो, या फिल्टर का शॉर्टकट की आता है ऑल डीएफ यूज करोगे आपको हो जाएगा। तो मैंने डेट को पुराने से नया अरेंज कर दिया, मुझे स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस मिल गया है। अब मेरे को क्या करना है, आरएसआई निकालने के लिए मुझे चेंज निकालना है, मतलब दिन बाय दिन प्राइस कितना चेंज हुआ। उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, थोड़ा मैं इसको मैक्सिमाइज करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डे बाय डे चेंज निकालना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं लूंगा आज का क्लोजिंग प्राइस माइनस कल का क्लोजिंग प्राइस, मतलब कल के मुकाबले आज स्टॉक ऊपर गया कि नीचे गया। ऐसे ही मुझे हर दिन करना है ना, दिस माइनस दिस, है ना। ऐसे ही मुझे हर दिन करना है, दिस माइनस दिस, है ना। आप ऐसा हर दिन करो, यहाँ सीधा डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। फिर मुझे क्या करना है, मुझे गेन निकालना है, मतलब कब कब फायदा हुआ और कब कब मुझे नुकसान हुआ, है ना। उस सबको अलग कर दो। तो ये फायदा और नुकसान निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लॉजिकल फंक्शन यूज कर रहा हूँ जिसको इफ बोलते हैं। इफ अगर ये चेंज 0 से ज्यादा है ना, गेन कब होगा आपको, कब होगा आपको गेन, बताइए आपको गेन कब होगा। गेन तब होगा जब आज का क्लोजिंग प्राइस कल के क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये जो वैल्यू है, ये जो चेंज है, अगर ये 0 से ज्यादा है, गेन मतलब आज का कल से ज्यादा होगा तो 0 से ज्यादा होगा, है ना। क्लियर है ना। तो मुझे वो वैल्यू दे दो, अदरवाइज मुझे 0 दे दो। मैं ये बोल रहा हूँ, जब भी गेन हो तब वही डेटा मुझे देना है यहाँ पे। ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे मैं वही चीज लॉस में कर रहा हूँ। इफ, है ना, इफ अगर ये वैल्यू 0 से कम है, लॉस मतलब, लॉस मतलब आज का माइनस कल का निगेटिव होगा। अगर ये वैल्यू अगर 0 से कम है तो मुझे ये वैल्यू दे देना, अदरवाइज मुझे 0 देना। क्लियर है। एक बार इसको कर दो, डबल क्लिक कर दो, अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, लॉस तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, ये तो लॉस है करके। फिर ये तो लॉस जो आ रहा है निगेटिव में आ रहा है। अब ये निगेटिव जो है ना, ये मेरे फर्दर कैलकुलेशन पे असर डालेगा। क्लियर है आप लोगों को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं ये साइन को हटा दूं, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से लॉस लिखा हुआ है। क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पे माइनस साइन डाल देता हूँ कि भैया ये जो लॉस कॉलम के अंदर जो वैल्यू होगा वो तो डेफिनेटली कि लॉस है तभी उसके अंदर है ना, अदरवाइज 0 होता। क्लियर है आप लोगों को। एक बार आपको गेन आ गया, लॉस आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है एवरेज गेन, एवरेज गेन, और मुझे निकालना है एवरेज लॉस। अब मुझे निकालना है एवरेज गेन और एवरेज लॉस। ठीक है। तो एवरेज गेन और एवरेज लॉस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे आरएसआई कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज कर रहे हैं 14 डेज का। ठीक है। तो आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो,
अब आपको कमेंट ऑप्शन में मुझे बताना है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज से अलग कैसे है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आरएसआई कैलकुलेशन ऑन एक्सपोनेंशियल मूविंग मूविंग एवरेज दिखाऊं, तो वो भी मैं करके दिखा सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि आप कमेंट ऑप्शन मुझे बोलो, है ना। इफ यू पीपल शोज रियली इंटरेस्ट, आई डेफिनेटली विल मेक ए वीडियो ऑन दैट। ठीक है, एवरेज गेन 14 डेज मुझे यूज करना है। तो यहाँ से 14 काउंट कर ले, तो नीचे काउंट ऑप्शन पे ध्यान दो, कस्टमाइज रिबन बार में काउंट में 14 का आता है, ये देखो आ गया 14। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे लिख दूंगा एवरेज। ये सब समझ में आ रहा होगा बेसिक। या एवरेज लिखूं या सम डिवाइड बाई 14 कर दूंगा, एक ही बात है। या तो मैं सम, ये डेटा कौन सा आपका, ये हो गया गेन का एवरेज निकालना, ये आपका गेन हो गया, ये हो गया आपका सम, ये हो गया सम, एक मिनट। तो ये हो गया, या तो आप लो सम, ये लो यहां से लेकर ये हो रहा होगा आपको 14 वैल्यू। ठीक है, डिवाइड बाई 14, या तो आप ऐसा करो, ये एक तरीका एवरेज निकालने का ना, बेसिक मैथ तो आपको सब आता ही होगा। या आप एवरेज लिखो, एवरेज। एवरेज जब भी लिख रहे हो, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हो, तो प्लीज अंडरस्टैंड ये अर्थमेटिक यूज मीन यूज कर रहा है, इट्स नॉट यूजिंग ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। ठीक है, ये आ गया एवरेज। ठीक है, एक बार आपने कर लिया, यू डोंट हैव टू रिपीट द सेम वर्क, जस्ट डबल क्लिक कर दो, हो गया। इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिकली इसने लॉस का भी कैलकुलेट कर दिया है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ लॉस भी इसने कैलकुलेट कर दिया। आपको यू डोंट हैव टू डू इट अगेन, यहाँ डबल क्लिक करो, हो गया। तो एवरेज गेन भी मिल गया, एवरेज लॉस भी मिल गया। ठीक है, क्लियर है अभी तक आपको? ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे निकालना है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब मुझे निकालना है रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब मुझे निकालना है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, द फॉर्मूला इज एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। अच्छा, बिफोर आई डू दैट रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, कैन आई हाइड दीज वैल्यूज इफ यू डोंट माइंड, है ना। इफ यू डोंट माइंड, आई डेफिनेटली बिलीव दैट यू वोंट माइंड। कैन आई हाइड दीज वैल्यूज, यहाँ से लेकर ये वैल्यू क्या मैं हाइड कर सकता हूँ? ठीक है, चलो कर देते हैं इसको हाइड। इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, कंट्रोल 9, हाइड का शॉर्टकट की है मैंने यूज किया, ये हाइड हो गया। अब मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालता हूँ, एवरेज गेन बाई एवरेज लॉस, मैंने कर दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ मिल गया मुझे, आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आरएसआई। ठीक है, अब मुझे निकालना है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यही वो चीज है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। आरएसआई का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, फॉर्मूला है 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस आरएस। तो वही चीज मैं यहाँ यूज करता हूँ, इक्वल 100 माइनस, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 100 डिवाइड बाई, फिर ब्रैकेट खोलिए, 1 प्लस आरएस। आरएस मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, दो ब्रैकेट खोला है, दो ब्रैकेट बंद कीजिए, आ गया। तो आपको एक वैल्यू आ जाएगा, कब वो वैल्यू जो आएगा 0 से 100 के बीच में आएगा। क्लियर है? हाँ, ये यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं जाऊंगा होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैं बोलूंगा हाईलाइट सेल्स रूल ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन 70, जो वैल्यू 70 से ज्यादा है उसको हाईलाइट कर दे। क्यों हाईलाइट कर दे? क्योंकि वो दिन आपको स्टॉक को आपको बेचना था। अगर स्टॉक कभी भी गलती से टच कर गया, मतलब बॉस, इट्स अ राइट टाइम यू टू सेल द स्टॉक। क्लियर एवरीवन? है ना, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर इफ आई सेलेक्ट दिस वैल्यूज अगेन, आई गो बैक टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, ओके, लेस देन 30, लेस देन 30, लेस देन 30 मतलब उस दिन आपको स्टॉक खरीदना था। अगर जिस भी दिन स्टॉक ये पहुंच जाए, वो दिन आपको स्टॉक खरीदना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको आरएसआई वैल्यू 30 के नीचे मिल रहा है, देखिए बहुत अच्छा टाइम था खरीदने के लिए। ठीक है, कौन सा दिन है आपको, 2023 में, 23, 24, 25, 26, 27, ये सब बहुत अच्छे दिन थे। ये कोल इंडिया का शेयर बहुत कम दाम में था, है ना। ये चीज आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप कोई स्टॉक का देखो, अगर उसका आरएसआई अगर आपको दिख रहा है 30 के कम है, तो तुरंत आप उसको खरीद लो, और 70 के ऊपर जहां दिखा तुरंत उसको बेच दो। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ, ऑल्ट एच पी ए शॉर्टकट की, ऑल्ट एच पी टी शॉर्टकट की, ब्रैकेट लग गया डेट वाइज, है ना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।
तो मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द सेशन, टू टेल यू कि व्हाट इज बेसिकली आरएसआई। आप में से बहुत लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, और मोटा मोटी मैं बिलीव करता हूँ कि बहुत ज्यादा आरएसआई यूज भी करते होंगे डे टू डे ट्रेडिंग लाइफ में, बट दे माइट नॉट नो कि आरएसआई कैलकुलेट होता कैसे, है ना। इन आरएसआई हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस यूज करते हैं, जो बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट is RSI really very efficient momentum indicator or not, or does MFI works better than RSI? I'm not going to talk all those things here. मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि on what parameters RSI works, और RSI का अगर आप वैल्यू देखते हो, कोई वैल्यू देखते हो, मान लीजिए कोई वैल्यू अगर आपको दिख रहा है 52.04, तो एक मोटा मोटे आपको दिमाग में आना चाहिए, कभी पता नहीं अगर आप ये सोचते हो कि वैल्यू आता कैसे है, तो दैट क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू आंसर इट हियर। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो दिस वीडियो इज फ्रॉम फर्स्ट डीमैट लर्निंग फोरम। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज 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 लाइक द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो मैं हूं आपका दोस्त अमित, एंड आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।